हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने एनआईओएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, जो कि आपके डीएसएसबी पीआरटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे सामने राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, जेंडर विशेषताएं प्राकृतिक भिन्नता हैं। तो इसका आंसर है असत्य, यानी कि ये प्राकृतिक भिन्नताएं नहीं है, ये हमारे समाज द्वारा निर्मित है। सेकंड, स्त्री या पुरुष होना एक जैविक गुण है। तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि सत्य। जेंडर गुण एक समाज से दूसरे समाज में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात। कहीं पर जेंडर गुण कहीं पर लेडीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, कहीं पर जेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का जेंडर प्राय स्थिर होता है जबकि लिंग परिवर्तनीय है। ये बिल्कुल असत्य बात है। नेक्स्ट, जेंडर समाजीकरण और संस्कृति की देन है। बिल्कुल सही बात, सत्य। व्यक्ति के लिए स्त्री होना एक नकारात्मक चीज। बिल्कुल सत्य। हमारी सोसाइटी में आज भी लेडीज को बहुत नीचा देखा जाता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित को जेंडर गुण और जैविक गुण में वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, इनमें जो भी आपको पॉइंट्स बताऊंगी उसमें आपको बताना है कि इसमें जेंडर गुण है कि ये जैविक गुण है। फर्स्ट, पुरुष स्त्रियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये है हमारा जेंडर गुण, ये सिर्फ हमारी एक सोच है, ऐसा प्रकृति की देन नहीं है। नेक्स्ट, स्त्रियां बच्चे पैदा कर सकती हैं। जैविक गुण है, पुरुष नहीं पैदा कर सकते। थर्ड, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा अधिक तीखी है। ये भी एक जैविक गुण है। नेक्स्ट, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक आत्मविश्वास रखते हैं। ये है हमारा जेंडर गुण। कुछ विशेष सामाजिक क्रियाकलाप महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। ये भी है हमारा जेंडर गुण। यानी कि जेंडर गुण के अंदर क्या होता है, जो हमारे समाज के अंदर एक सोच बना रखी है। ठीक है, कि ये काम तो सिर्फ लेडीज़ कर सकती हैं, दूसरा काम सिर्फ जेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, हम इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं। अब पुरुषों में दर्द सहने की क्षमता महिलाओं से अधिक होती है। ये भी एक जेंडर गुण है। कहीं पर लिखा नहीं हुआ, ना ही कोई प्रकृति की तरह द्वारा कुछ दिया हुआ है ऐसा कि भाई आदमियों के अंदर दर्द सहने की ज़्यादा क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में XX गुणसूत्र होता है जबकि पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है। ये बिल्कुल जैविक गुण है, राइट। स्त्रियों के लिए सुंदर दिखना और चरित्र अन्य चीज़ों की अपेक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये भी एक जेंडर गुण है। ठीक है, कुछ कार्य पुरुषों की बजाय स्त्रियों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। ये भी एक जेंडर गुण है, यानी कि ये भी हमारी एक सोच है, हमारी सोसाइटी की। कुछ काम जो हैं आदमी कर सकते हैं और ये कुछ काम जो होते हैं ये लेडीज़ ही कर सकती हैं। तो ये जो है सिर्फ एक जो है जेंडर, हमारी जेंडर गुण है। ठीक है, जैविक तरीके से हमारा कुछ नहीं है। आजकल लेडीज़ हर जगह जा रही हैं। ठीक है, जो काम पहले लेडीज़ नहीं करती थी आजकल वो भी कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू कार्य करना और महिलाओं और लड़कियों का कर्तव्य है। ये भी एक जेंडर गुण है। कहाँ की किताब में लिखा है कि घर का काम सिर्फ लड़कियां या फिर औरतें ही करेंगी? जब लड़कियां और औरतें बाहर जाकर कमा सकती हैं तो क्या वो घर का काम सिर्फ वही करेंगी? आदमी कमाने के साथ साथ घर का काम नहीं कर सकते? ये भी हमारा एक जेंडर गुण है, हमारी सोसाइटी की एक सोच है, बहुत छोटी सोच है। स्त्रियों का दूसरा नाम ईर्ष्या है। बिल्कुल गलत, ये भी एक जेंडर गुण है हमारा। ठीक है, ये भी एक जेंडर सोच है हमारी। अब नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड्स फिर से सत्य और असत्य वाले क्वेश्चंस पे। पुरुष की चाहत रखना स्त्रियों के विरुद्ध पक्षपात को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सत्य। जहां पर ऑफिस के अंदर जहां पर डिमांड करते हैं कि यहां पर सिर्फ जेंट्स ही चाहिए, ये वाला ये पक्षपात को दिखाता है। जेंडर समानता को बढ़ावा देने में माता पिता की कोई भूमिका नहीं है। असत्य। ये सबसे पहले हमारी फैमिलीज में ही शुरू हो जाता है। जेंडर समानता समाज की रचना करने के लिए अध्यापक सक्रिय रूप से भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल सत्य बात। अगर वो क्लास के अंदर ही जो है जेंडर समानता को दिखाएगा तो काफ़ी हद तक हम इसको रोक सकते हैं। दहेज प्रथा को रोकने के लिए तथा उसके विरुद्ध लड़ने के लिए भारत में PNDT एक्ट की घोषणा करी गई। असत्य बिल्कुल। भारतीय संविधान महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं रखता। बिल्कुल सत्य बात है। हमारे संविधान में ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें महिलाओं में और पुरुषों के अंदर कोई भेदभाव दिखाए। नेक्स्ट, प्रति 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या हमारे देश में कम हो रही है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जेंडर वाले चैप्टर में ऐसे कोई नॉर्मल सी चीज़ें हैं बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से घुमा घुमा के आते हैं। महिलाओं की आधुनिकीकरण के लिए मुख्यतः जैविक कारक जिम्मेदार हैं। बिल्कुल असत्य बात। नेक्स्ट, कक्ष संचालन में सभी अध्यापक जेंडर संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हैं। असत्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर भेदभाव या जेंडर पक्षपात का उदाहरण है?
तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। एक अध्यापक लड़कियों को एक विशेष प्रकार के स्कूल कार्य नहीं देता है, तो ये क्या है? एक भेदभाव है, ये एक जेंडर भेदभाव है। वो क्यों नहीं देता है लेडी गर्ल्स को एक विशेष प्रकार का कार्य? जो लड़कों को दे रहा है वो भी लड़कियों को भी देना चाहिए। तो ये था हमारा जेंडर भेदभाव का एक उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने। ये सारे क्वेश्चंस हमें अच्छे तरीके से करने हैं, इन्हीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी लड़कियों की फीस माफी और छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना, ये क्या है? एक तरह का पक्षपात है। बॉयज़ को क्यों नहीं मिलती है? ये क्या है? हमारे एक जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारे सामने, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में महिला उम्मीदवार के लिए सीट आरक्षित करना, ये भी एक जेंडर पक्षपात है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक महिला अपनी शिकायत लेकर थाने जाती है तो पुलिस उसकी शिकायत दर्ज ही नहीं करती है, तो ये क्या है? एक जेंडर भेदभाव का उदाहरण है। बसों में स्त्रियों से छेड़खानी, ये भी जेंडर पक्षपात है। सरकारी अस्पताल में स्त्री रोगी की जांच के लिए अलग कक्षा का प्रावधान, ये एक जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से देखने हैं, 2 बार सुन लेंगे तब भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी कि जेंडर वाले चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चंस उठ कर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों को मातृत्व अवकाश व बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश प्रदान करना, ये भी एक जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। नेक्स्ट, छेड़खानी से पीड़ित स्त्री या लड़की को उसके साथ हुए हादसे की जानकारी किसी को ना देने के लिए कहना, ये है जेंडर भेदभाव का उदाहरण। तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इनके अंदर, भेदभाव जेंडर भेदभाव में और जेंडर पक्षपात के अंदर, तो अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त स्तर का चुनाव करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, महिलाएं स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं हैं, ये कथन किसने दिया था? रामायण, महाभारत, मनुस्मृति या फिर उपनिषद? तो किसने दिया था? ये मनुस्मृति के अंदर ये कहा गया है कि महिलाएं स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं हैं। किसमें कहा गया है? मनुस्मृति में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से एक अवैध नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, सती होना या इसको बढ़ावा देना। दूसरा, दहेज लेना या देना। तीसरा, स्त्रियों को स्त्री खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष सुविधाएं देना। चौथा, कार्यस्थल पर यौन शोषण करना। तो ऑप्शन 3 इज राइट, स्त्रियों को स्त्री खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष सुविधाएं देना। ठीक है, ये एक अवैध नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इसमें से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से जेंडर भेदभाव का एक उदाहरण है। फर्स्ट, बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पर माता तथा पिता दोनों का नाम अंकित होना। सेकेंड ऑप्शन, लड़कियों को अपारंपरिक कोर्स की पढ़ाई करने के लिए उत्साहित करना। तीसरा, स्त्रियों की निजता का सम्मान करना। और चौथा, एक ही प्रकार के कार्य करने के बावजूद पुरुषों को महिलाओं से अधिक वेतन देना। तो ये है आपका फोर्थ पॉइंट आंसर, एक ही प्रकार के कार्य करने के बावजूद पुरुषों को ज्यादा जो है सैलरी देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाज में स्त्रियों की दशा का सूचक नहीं है? फर्स्ट, संपत्ति पर अधिकार। दूसरा, शिक्षा। तीसरा, मातृभाषा का ज्ञान। चौथा, लिंग अनुपात। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मातृभाषा का ज्ञान। यही है वो ऑप्शन जिसमें समाज में स्त्रियों की दशा का सूचक ये नहीं है, क्योंकि हर जगह लिंग अनुपात देखो तो उसमें लेडीज कम है, शिक्षा देखिए उसमें कम है, संपत्ति का अधिकार देखो तो उसमें लेडीज को कोई जगह नहीं मिलती है। तो सिर्फ एक मातृभाषा का ज्ञान है जिसमें उनको मिल रहा है सब कुछ। लिंग अनुपात को परिभाषित किया जाता है किस तरीके से? प्रत्येक 1000 बालकों के लिए बालिकाओं की संख्या। सेकंड ऑप्शन, 10,000 बालिकाओं के लिए बालकों की संख्या। थर्ड, 10,000 बालकों के लिए बालिकाओं की संख्या। प्रत्येक 1000 बालिकाओं के लिए बालकों की संख्या। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, प्रत्येक 1000 बालकों के लिए बालकों की संख्या। ये क्या कहलाती है? लिंग अनुपात कहलाती है। और हमारे देश में लिंग अनुपात कितना है फ्रेंड्स? 940 है। 1000 लड़कों पे 940 लड़कियां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में विकसित राज्यों में से लिंग अनुपात घट रहा है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की शैक्षणिक स्तर थोड़ा उच्च है।
उच्च वेतन वाले प्रोफेशन में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। फोर्थ, कम उम्र में बालिकाओं का विवाह करने से गर्भधारण से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स फर्स्ट, भारत के विकसित राज्यों में से लिंग अनुपात घट रहा है। ठीक है, लिंग अनुपात में क्या आती जा रही है? नेक्स्ट आता है हमारे सामने, हमारे समाज में महिलाओं को उपेक्षित करना संबंधित है। फर्स्ट, अनुभव की कमी। सेकंड, पूर्वाग्रह। तीसरा आता है सशक्तहीन। और फोर्थ आता है हमारा उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा हमारा? उपरोक्त सभी, महिलाओं को उपेक्षित करना इन सब से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से करने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। प्लीज़ 2 बार वीडियो को देख लोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। महिलाओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, निम्न शिक्षा स्तर उनके विकल्प को कम करता है। सेकंड, घरेलू जिम्मेदारियों और परंपरागत विश्वास के कारण विद्यालय शिक्षा से वंचित हो जाती है। तीसरा, कम उम्र में विवाह करने से जल्दी गर्भधारण और कमजोर स्वास्थ्य होता है। फोर्थ, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। महिलाओं के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं कि निम्न शिक्षा का स्तर है। ठीक है, घरेलू जिम्मेदारियां हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पिछली बार भी क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। निम्न कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको जेंडर समावेशी उपयुक्त शब्दों में बदलिए। ये है हमारा जेंडर बहिष्कृत शब्द और इस साइड हमें दे रखे हैं राइट हैंड साइड पे जेंडर समावेशी शब्द। हम बोलते हैं कांग्रेसमैन। क्यों बोलते हैं हम कांग्रेसमैन? हम बोलेंगे अब कांग्रेस पर्सन। हम बोलते हैं मैन पावर मालिक, लेकिन हम उसको बोलेंगे अब मानव शक्ति। हम बोलते हैं गृह स्वामिनी, पर हम बोलेंगे गृह निर्माता। हम बोलते हैं पोस्टमैन, हम बोलेंगे अब पोस्ट पर्सन। हम बोलते हैं स्पोर्ट्समैन, अब हम बोलेंगे स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, जो ये शब्द हैं हमारे जेंडर समावेशी शब्द का यूज किया जाए। चेयरमैन की जगह हमें यूज करना है चेयर पर्सन। मैन मेड की जगह हमें यूज करना है मानव निर्मित। वर्किंग मैन की जगह पर वर्किंग मानव यूज करेंगे। सफाई महिला की जगह पर सफाई दल का यूज करेंगे। इनमें से क्वेश्चंस बनकर आए थे फ्रेंड्स कि हमें जो है ये दे रखा है चेयरमैन दे रखा है, तो इसकी जगह पे हमें क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनकर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उनमें से एक उपयुक्त उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यालय में जेंडर पक्षपात और समानता को बढ़ावा देता है? फर्स्ट, पाठ्यपुस्तक में लड़कों व लड़कियों की रूढ़िबद्ध भूमिका। सेकंड, लड़कियों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण अध्यापन पद्धति। तीसरा, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग प्रकार के विद्यालय वर्दी। और फोर्थ आता है उपरोक्त सभी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? विद्यालय में जो जेंडर पक्षपात है और उसको समानता को बढ़ावा देता है, तो ये कौन कौन से हैं हमारे? पाठ्यपुस्तक में लड़कों व लड़कियों की रूढ़िबद्ध भूमिका। सेकंड आता है लड़कियों के विरुद्ध पक्षपात पूर्ण अध्ययन पद्धति। ये सभी चीजें क्या होती है? जेंडर पक्षपात को और असमानता को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन भाषाई पक्षपात से मुक्त है? फर्स्ट, पुरुषों जैसा दिखना। सेकंड, स्त्रियोचित कौमबत्ता। तीसरा, लड़कियों की तरह। और चौथा, मानव। तो इसमें आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा? मानव। यानी कि जेंडर के संदर्भ में भाषाई पक्षपात से मुक्त क्या है हमारा? मानव। पुरुषों की तरह दिखना है, फिर लड़कियों की तरह है, फिर स्त्रियोचित कौमबत्ता, इन सब में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक द्वारा दिए गए कौन सा एक कथन जेंडर पक्षपात पूर्ण नहीं है? फर्स्ट, लड़की होकर भी आप अपने कार्यों में इतना अव्यवस्थित कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल गलत बात। आखिर वह एक लड़का, वह इससे बच जाएगा? लड़कों और लड़कियों दोनों को सभी विषयों में गणित सहित अच्छा प्रदर्शन करना आवश्यक है, यानी कि ज़रूरी है। लड़के कक्षा के सभी फर्नीचर को बाहर रखेंगे और लड़कियां कमरों की सफाई करेंगी। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा फ्रेंड्स? लड़कों और लड़कियों दोनों को सभी विषयों में जो है गणित सहित अच्छा प्रदर्शन करना ज़रूरी है। अब आता है मिलान कीजिए। सबसे पहला आता है हमारे पास शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन का मिलान किससे होगा? निर्बल पर प्रभुत्व करना। दूसरा आता है शक्ति युक्त। शक्ति युक्त का मिलान किससे होगा फ्रेंड्स? महिला मंडल से। तीसरा आता है अंतर्निहित शक्ति, तो इसका मिलान होगा आत्मविश्वास से। चौथा आता है शक्ति प्रदान, तो इसका मिलान होगा वित्तीय संसाधन तक पहुंच बनाना। फिफ्थ आता है सशक्तिकरण, तो इसका मिलान होगा चुनावों की स्वतंत्रता देना। छठा आता है हमारे सामने शक्ति का पुनः वितरण, इसका मिलान होगा समानता की ओर
अक्सर, और शक्ति असंतुलन का मैच किससे होगा? महिलाओं की निम्न स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, ये डैश के अनुसार भारत शिक्षा में जेंडर भेदभाव को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। अनुच्छेद नंबर 45, CEDAW या फिर RTE अधिनियम, और आता है अनुच्छेद नंबर 15(3). तो क्या आता है हमारे सामने? CEDAW। ये क्या करता है? भारत शिक्षा में जेंडर भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये कटिबद्ध है। कौन? CEDAW। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE अधिनियम डैश आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये जो RTE अधिनियम 2009 है ये सुनिश्चित करता है। कौन से बालकों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार शिक्षा डैश की जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की, समुदाय की, अध्यापक की या फिर माता पिता की? तो किसकी जिम्मेदारी है फ्रेंड्स? अनुच्छेद नंबर 45 के अनुसार एक अध्यापक की जिम्मेदारी है। ठीक है, हमारे संविधान के अनुसार किसकी जिम्मेदारी है? अध्यापक की जिम्मेदारी है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूनिट नंबर 13 के हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालिका की शिक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? फर्स्ट माता पिता, सेकंड समुदाय, तीसरा राज्य, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, फिफ्थ इनमें से सभी। तो कौन जिम्मेदार है बालिका की शिक्षा के लिए? इनमें से सभी, यानी कि सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बालिका की शिक्षा को ग्रहण करवाएं, लड़की को स्कूल में भेजें। हमारा माता पिता, हमारा समुदाय, हमारा राज्य, हमारे टीचर, सभी। कठिनाई से पहुंच लड़कियों के लिए शैक्षणिक हस्तक्षेप। फर्स्ट ऑप्शन हमारा मोरारजी देसाई विद्यालय, KGBVS, NPEGEL, और चौथा महिला समख्या। तो आंसर क्या होगा इसका? NPEGEL। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से रट्टा मार लीजिए बिल्कुल। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, डैश मॉडल क्लस्टर विद्यालय को सहायता उपलब्ध कराता है। फर्स्ट KGBV, सेकंड MS, थर्ड NPEGEL, फोर्थ आता है महिला शिक्षण केंद्र। तो इसका आंसर भी क्या होगा? NPEGEL। इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स द नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन KGBV, सेकंड आता है नवोदय विद्यालय, तीसरा आता है NPEGEL, और चौथा आता है इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर कितनी क्षमता होती है? 100 बालिकाओं की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा समानता के लिए किसका आदर्श वाक्य है? फर्स्ट है KGBV, सेकंड है हमारा MS, थर्ड है NPEGEL, फोर्थ आता है इनमें से कोई नहीं। KGBV मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, MS मतलब महिला समख्या, NPEGEL जो नेशनल पॉलिसी थी। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, सही गलत बताने इसके अंदर भी, लड़कियों को जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता है क्योंकि फर्स्ट यह उनकी गतिशीलता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात। सेकंड, यह धनराशि और इज्जत देता है, गलत बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह उनके संप्रेषण कौशल को बढ़ाता है, बिल्कुल सही। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बिल्कुल सही। शिक्षक पति प्राप्त करना आसान होता है, बिल्कुल गलत थिंकिंग। नेक्स्ट, यह उनके विश्लेषण शक्ति को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, यह उनके निर्णय करने की योग्यता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं जिसमें ट्रू फॉल्स हमसे मांगे गए हैं, ये किसके लिए थे? जो लड़कियों को जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता है, क्यों, उसके पॉइंट्स बताए हैं। जो ये कुछ गलत पॉइंट्स है, शिक्षक पति प्राप्त करना आसान हो जाता है, यह धनराशि और इज्जत देता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर ये गलत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के यूनिट में हम ये सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करें जेंडर वाले चैप्टर के। ठीक है, आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।